राधे राधे, हरे कृष्ण। आरएस रियटल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत अत्यंत पवित्र और फलदायी माना गया है। वर्ष भर आने वाली 24 एकादशियों में से वरुथनी एकादशी का विशेष महत्व है। यह व्रत वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी पापों का नाश होता है और व्यक्ति को सुख समृद्धि तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। वरुथनी शब्द का अर्थ होता है रक्षा करने वाली या संरक्षण देने वाली। यह व्रत मनुष्य को बुरे कर्मों से बचाता है और उसे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से हजारों वर्षों तक तपस्या करने के बराबर फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा की जाती है। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति के जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती है और उसे मानसिक शांति मिलती है। प्राचीन समय की बात है। अयोध्या नगरी में एक महान और पराक्रमी राजा राज्य करते थे, जिनका नाम था राजा मंधाता। वे सूर्यवंशी थे और अपने न्यायप्रिय स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी प्रजा उन्हें बहुत प्रेम करती थी और उनके राज्य में चारों ओर सुख शांति का वातावरण था। राजा मंधाता भगवान विष्णु के परम भक्त थे और नियमित रूप से धर्म कर्म करते थे। वे दान पुण्य में भी बहुत आगे थे और हमेशा गरीबों की सहायता करते रहते थे। एक बार राजा मंधाता शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। जंगल में घूमते घूमते वे बहुत दूर निकल गए और रास्ता भटक गए। धीरे धीरे शाम होने लगी और जंगल का वातावरण भयावह हो गया। उसी समय भयानक राक्षस वहां आ पहुंचा। वह अत्यंत क्रूर और शक्तिशाली था। उसने राजा पर हमला कर दिया। राजा ने अपनी पूरी शक्ति से उसका सामना किया, लेकिन राक्षस बहुत बलवान था। संघर्ष के दौरान राक्षस ने राजा का हाथ काट दिया। राजा घायल अवस्था में जमीन पर गिर पड़े और अत्यंत पीड़ा में भगवान विष्णु को याद करने लगे। राजा की भक्ति देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रकट होकर राजा से कहा, हे राजन, तुम मेरे सच्चे भक्त हो। मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, लेकिन तुम्हें अपने इस कष्ट से मुक्ति पाने के लिए एक विशेष व्रत करना होगा। राजा ने विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, कृपया मुझे उस व्रत के बारे में बताइए। भगवान विष्णु ने कहा, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हारा शरीर भी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। राजा मंधाता किसी तरह अपने राज्य वापस लौटे और भगवान विष्णु के बताए अनुसार वरुथनी एकादशी का व्रत किया। उन्होंने पूरे विधि विधान से भगवान की पूजा की, उपवास रखा और रात भर जागरण किया। उनकी सच्ची भक्ति और श्रद्धा के कारण भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। व्रत के प्रभाव से राजा का कटा हुआ हाथ पुनः ठीक हो गया। वे पहले से भी अधिक शक्तिशाली और स्वस्थ हो गए। उनके जीवन से सभी दुख और कष्ट दूर हो गए। इसके बाद राजा ने जीवन भर धर्म के मार्ग पर चलकर अपनी प्रजा की सेवा की और अंत में मोक्ष को प्राप्त हुए। एक अन्य कथा के अनुसार एक शिकारी था जो बहुत पाप करता था। वह हिंसा और चोरी में लिप्त रहता था। एक दिन वह जंगल में भटक गया और अनजाने में एकादशी के दिन उपवास कर बैठा। उस दिन उसने भोजन नहीं किया और रात भर जागता रहा। इस प्रकार उसने अनजाने में वरुथनी एकादशी का व्रत कर लिया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। अब आइए इसकी व्रत विधि के बारे में जानते हैं। एक दिन 10वीं तिथि को सात्विक भोजन करें। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र की पूजा करें। फल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें। पूरे दिन उपवास रखें। जल या फलाहार ले सकते हैं।
रात में जागरण करें और भजन कीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करें। इस दिन क्या नहीं करना चाहिए? झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, मांस, मंदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन ना करें, दुष्ट विचार रखना नहीं चाहिए। व्रत के लाभ: सभी पापों का नाश होता है, जीवन में सुख शांति मिलती है, रोगों से मुक्ति मिलती है, धन्य धान्य की वृद्धि होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वर्धनी एकादशी का व्रत केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि और आत्मनियंत्रण का मार्ग भी है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति में भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। राजा मंधाता की कथा हमें यह शिक्षा देती है कि कठिन परिस्थितियों में भी भगवान पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। जब हम सच्चे मन से भक्ति करते हैं तो भगवान स्वयं हमारी रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।